हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य अवतार की जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने लिया था। यह है नरसिम्हा देव अवतार। यह अवतार सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और प्रभु कृपा की जीवंत मिसाल है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली श्री नरसिम्हा जयंती न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह याद दिलाती है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब वे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इस साल यह दिन 11 मई 2025 रविवार को आने वाला है। इस दिन भगवान ने एक ऐसे रूप में अवतार लिया जो न तो पूर्णतः मानव था और न ही सिंह, बल्कि दोनों का समन्वय था। यह अवतार अधर्म, अहंकार और अन्याय के विनाश का प्रतीक है। इस दिन का महत्व केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें बताता है कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं। श्री नरसिम्हा जन्मोत्सव एक ऐसा पर्व है जो भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि अगर भक्त निडर होकर भगवान का नाम लेता है, तो वह किसी भी संकट से पार पा सकता है। यह पर्व आत्मविश्वास, साहस और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भगवान समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जब जब कोई भक्त संकट में होता है और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह दिन यह भी दर्शाता है कि धर्म की सदैव विजय होती है और अहंकारी का अंत निश्चित है। तो आइए अब जानते हैं श्री नरसिम्हा देव अवतार की कथा। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दीति था। ऋषि और उनकी पत्नी दीति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के हेतु वराह रूप धारण कर उसका वध किया था। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इसी वरदान के चलते वह अत्याचारी और अहंकारी बन गया। उसने समस्त विश्व में यह फरमान जारी किया कि केवल उसी की पूजा हो। इसी अहंकार के चलते उसने पूरे विश्व में अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक कष्ट दिए, जहर दिया, पहाड़ों से गिरवाया, आग में जलाया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हर बार भगवान ने उन्हें बचा लिया। अंततः हिरण्यकश्यप ने उन्हें स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ,
और तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा रूप में। वह संध्या का समय था। द्वार की दहली पर अपने नखों से, न शस्त्र से न अस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध किया। यह दिव्य घटना ब्रह्मांड में यह सिद्ध करने के लिए हुई कि भक्त और धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी मर्यादा को पार कर सकते हैं। भगवान नरसिंह का रूप तेजस्वी, भयंकर और दिव्य था। उनका मुख सिंह का, शरीर मानव का और नेत्र क्रोध से जलते हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर लेटाकर अपने विशाल नखों से उसका वध किया। उनके लंबे नख और बलशाली भुजाएं इस बात की गवाही देती थी कि वे किसी भी अधर्मी का विनाश करने में सक्षम हैं। इस रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो गए थे, लेकिन जब प्रहलाद महाराज ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, तब भगवान नरसिम्हा ने शांत होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह स्वरूप भक्तों को यह विश्वास देता है कि भगवान हर रूप में हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करें। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। अगर संभव हो तो एक समय फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान श्री नरसिम्हा देव की कथा का श्रवण करें। तो आइए अब जानते हैं उस दिन की पूजन विधि के बारे में। पूजन शुरू करने से पहले पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान नरसिम्हा देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से अभिषेक करें और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। आप भगवान को भोग में खीर, पंचामृत या तो फल अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान श्री नरसिम्हा देव की आरती करें और जय श्री नरसिम्हा देव का संकीर्तन करें। भक्तों, यह पर्व हमें साहस, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है कि भक्ति में शक्ति है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वे हजारों युग दूर से भी आपके लिए दौड़े चले आते हैं। यह पर्व हमें निडर बनने, धर्म के मार्ग पर अडिग रहने और कभी किसी अन्याय या अधर्म से न डरने की प्रेरणा देता है। भगवान नरसिम्हा आज भी उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। यह दिन हमें अपने अंदर के हिरण्यकश्यप अर्थात अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष को समाप्त करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, श्री नरसिम्हा जन्मोत्सव का यह पर्व केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षण में निरंतर भगवान का नाम जप करना है। जब जीवन में अंधकार हो, अन्याय हो, तो केवल एक ही उपाय है, सच्चे मन से भगवान को याद करना। वे अवश्य आएंगे किसी भी रूप में और हमें संकटों से बाहर निकालेंगे। तो इस भगवान श्री नरसिम्हा जन्मोत्सव पर हमें हो सके उतनी भगवान की भक्ति और नाम जप करना है। सेवा, दान और ध्यान के साथ जीवन को ईश्वरमय बनाना है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री नरसिम्हा देव लिखकर अपनी भावना और भक्ति प्रकट करें। हरे कृष्णा।